Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार, आप सभी का द बज़ स्टोरी में स्वागत है। और आज के इस सेगमेंट में हम बात करेंगे हेल्थ के ऊपर, और खासकर जो कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है और इससे बच्चों पर खासकर प्रभाव पड़ने वाला है। और इन सारे मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर वीके पांडे सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूंगी कि भारत में ये थर्ड वेव कब तक आने की संभावना है इसकी? जी, थर्ड वेव का जहां तक न्यूज चैनल के माध्यम से हम देख रहे हैं तो इसका जो अंदाज लगाया जा रहा है सितंबर अक्टूबर से शुरू, लेकिन वेव आने का जो कारण है वो डिपेंड करता है हम लोगों की जागरूकता पर। हम कितने जागरूक हैं, हम कितने सतर्क हैं, हम कितने सजग हैं, यह इस पर निर्भर करता है कि वेव कब तक आएगा या वेव नहीं आएगा, या वेव को हम एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये थर्ड वेव ज्यादातर बच्चों को प्रभावित करने वाला है, तो इस थर्ड वेव से कैसे बचा जाए? और अगर बात करें आयुर्वेद की, तो आयुर्वेद में कोई ऐसा उपचार है जिससे, कोई ऐसी औषधि जिससे बच्चों की इम्यूनिटी स्ट्रांग बनाए रखे जो, और ये थर्ड वेव से उन्हें बचा कर रखा जाए? जी, इसमें कि जो पिछले साल जो कोविड आया था उसमें बच्चे थोड़े कम प्रभावित हुए, और इस बार का जो सेकंड वेव आया तो इसमें बच्चे भी काफी प्रभावित हुए, और यंग एज के जो जनरेशन है उसमें भी कम से कम 35 से 45 साल के बीच के भी जो उम्र के लोग हैं उनकी भी डेथ इस बार कम से कम झारखंड में 545 के आसपास हुई। तो मोर्टिलिटी रेट यंगस्टर में कम है, लेकिन फिर भी वो शिकार हुए। अब उसके बाद ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि अगली बार जो होगा, जो वेव आएगा उसमें बच्चे संक्रमित होंगे, क्योंकि वायरस का स्ट्रेन जब बढ़ जाता है, वायरस का स्प्रेड करने की क्षमता बढ़ जाती है। पहले था कि क्लोज कांटेक्ट में लोग प्रभावित होते थे, अब कुछ 10 मीटर की दूरी हो गई है। तो यही है कि स्प्रेड करने की जो शक्ति होती है वायरस की बढ़ जाती है, उसका म्यूटेशन होने के कारण। म्यूटेशन वो किसी भी कारण से हो सकता है, वहाँ के वातावरण से, वहाँ के खान पान से, वहाँ के रहन सहन से। इसलिए कहीं कहीं पर जो वायरस का स्ट्रेन है जिसको वेरिएंट बोलते हैं, तो वो कहीं कहीं पर ज्यादा खतरनाक है और कहीं कहीं पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो ये डिपेंड उसके जो देश के जो मतलब लोग हैं वहाँ के खान पान पर भी निर्भर करता है। और बच्चों की जहाँ तक सुरक्षा की बात है तो हम अभी से अलर्ट रहें, अलर्ट तो है ही कि जो छोटे बच्चे हैं बाहर उन्हें ले जाने की कोशिश कम ही करें, ले जाते हैं तो मास्क का प्रयोग करें, बाहर खेलने के लिए कम भेजें। अपने छत पर बच्चों को खेलने भेज सकते हैं, लेकिन वहां से भी आए तो उनको बढ़िया से हाथ पैर धोने के लिए बोलें, और खान पान में उनको अभी से उनकी इम्यूनिटी बढ़ाने की कोशिश करें, थोड़ा एरोबिक एक्सरसाइज कराने की कोशिश करें। छोटे बच्चे जो हैं उन्हें जो माँ का दूध पूर्णतः मिलता रहे, उनका जो खान पान है जो इम्यूनिटी बढ़ाने के लायक हो उस तरह का खान पान दें। फास्ट फूड, जंक फूड ये सब खाने से हम उसे बचाए तो हम काफी हद तक बच्चे को बचा सकते हैं। बच्चे का सेल ग्रोथ करते रहता है, इसलिए उसमें वायरस का प्रभाव देखा गया है कि कम होता है, लेकिन फिर भी हम अलर्ट रहें, क्योंकि अभी जो नई बीमारी है मिसिक करके जिसको कावासाकी भी बोलते हैं, विषय में बताएं। पोस्ट कोविड इफेक्ट के बाद ये बीमारी आ रही है, इसके बारे में बहुत लोगों को जागरूकता नहीं है, और बहुत बच्चों को इससे प्रभावित हो रहे हैं। तो ये क्या है और कैसे बच्चों को ये प्रभावित कर रहा है, और किन बच्चों को ज्यादा प्रभावित कर रहा है ये जो बीमारी है? जी, बीमारी का प्रभाव का कारण ये है कि बच्चे की इम्यूनिटी क्या है। किसी की भी बीमारी का जो मतलब हम एक पैमाना देखते हैं कि कैसे वो संक्रमित हो सकते हैं, तो उनकी इम्यूनिटी पर डिपेंड करता है, उनके एज पर डिपेंड करता है, उनके खान पान पर डिपेंड करता है। बच्चे छोटे होते हैं, निश्चित उनकी इम्यूनिटी वीक होती है,
लेकिन उनका सेल जो है ग्रोथ करते रहता है तेजी से, इसलिए ये भी एक फैक्टर है कि वो बहुत सारी बीमारी से बच भी जाते हैं, क्योंकि मैच्योर सेल पर बीमारी और जो वायरस का अटैक है वो ज्यादा प्रभाव करता है। तो ये कावासाकी और ये जो मिश्रित बीमारी है, अभी काफी बच्चों में जो पोस्ट कोविड थे और पता नहीं चला, उनमें कोई लक्षण नहीं आया, कोई लक्षण दिखा नहीं है, गार्जियन ऑब्जर्व नहीं कर, उसके बाद उनमें ये सब सिम्टम आने लगा, आंख में रेडनेस आया, बुखार आने लगा, सांस लेने में दिक्कत हुई और काफी सारे कंप्लेन होने लगे। तो उसको इमीडिएट रिकॉग्नाइज करके हम चाइल्ड स्पेशलिस्ट से जरूर मिले। जी सर, तो एक बार मैं आयुर्वेद के बारे में फिर पूछना चाहूंगी कि आयुर्वेद में कोई ऐसी औषधि या कोई ऐसी जड़ी बूटी जो अभी से बच्चों को खिलाया जा सके ताकि उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे और ये जो थर्ड वेव है उन्हें अफेक्ट ना करे, तो ऐसा कुछ आयुर्वेद में उपचार? आयुर्वेद में सबसे पहले जो छोटे बच्चे हैं, आयुर्वेद में भी वैक्सीन दिया जाता है जिसको लेह बोलते हैं। लेह प्रकरण जो है पहले भी चलता था, क्योंकि किसी भी तरह की जो जनपदोध्वंस जो मतलब महामारी के रूप में होती थी, तो उस समय भी पहले भी वैक्सीन की परंपरा आयुर्वेद में रही। तो आज भी ये परंपरा है, बहुत सारे सेंटर में स्वर्ण प्राशन किया जाता है। स्वर्ण प्राशन में वज्र और स्वर्ण गोल्ड के आइटम के हिसाब से उसको बनाया जाता है, उसको तैयार करके बच्चों को दिया जाता है, ब्राह्मी का भी प्रयोग किया जाता है। तो उनसे बीमारी से भी बचते हैं, उनकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग रहती है, उनकी मेधा शक्ति भी अच्छी होती है, उनकी श्रवण शक्ति भी अच्छी होती है, और मतलब हर एक तरह के वायरल कंटीजियस डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज से बचाता है। और हम छोटे बच्चे से भी उसको शुरुआत कर सकते। एक हुआ स्वर्ण प्राशन। दूसरा चीज है कि बच्चे यदि 3 साल से ऊपर के हैं, 2 साल से भी ऊपर के हैं, तो उन्हें नियमित च्यवनप्राश का प्रयोग करें। च्यवनप्राश में मुख्य घटक आंवला होता है, और चरक संहिता में चरक जी ने बोला है, कहा है कि जो आंवला है और मुनक्का है, ये नित्य सेवन करना चाहिए, क्योंकि इसमें हाईली एंटीऑक्सीडेंट होता है जो बॉडी में फ्री रेडिकल्स बनने से रोकता है। फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर में बीमारी को बढ़ाते हैं, तो आंवला काफी हाईली एक्सीडेंट और एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। मुनक्का है, मुनक्का भी जो है काफी अच्छा फ्रूट्स माना गया है, ड्राई फ्रूट्स के रूप में, तो उसका प्रयोग करें। अब बच्चे को ब्राह्मी घृत का प्रयोग कराएं, इसमें वच का प्रयोग कराएं। शीतोपलादी जो है बच्चों के लिए बहुत ही कारगर दवा, उससे केवल कफ का ही नहीं, उससे हड्डी, संपूर्ण शारीरिक विकास, सारे इम्यूनिटी सिस्टम को एक्टिव करता है और आपको बचाए रखता है। और दूसरी चीज है कि बच्चे को सफाई पर बिल्कुल ध्यान देना होगा। खान पान उनका जो है एक रूटीन के हिसाब से होना चाहिए। खाना खाते वक्त कोशिश करें कि बच्चे आपकी टीवी और मोबाइल का यूज ना करें। आज के ट्रेडिशन में देखा जा रहा है कि बच्चे जो है मोबाइल का यूज करके खाना खाते हैं, माँ भी मोबाइल धरा देती है, बच्चा को खिलाते रहती है। तो मैं मानता हूँ एक डॉक्टर के हिसाब से कि उस तरह के भोजन से कोई फायदा नहीं कि आप टीवी दिखला के खाना खा रहे हैं। टीवी देखते वक्त आपका अलग हार्मोन रिलीज होता है, आप सिर्फ खाना खाने बैठे हैं तो उस समय अलग हार्मोन रिलीज होता है। तो सबका कार्य करने का समय है, उसी समय पर वो कार्य होना चाहिए। तो इस तरह की चीजों से बिल्कुल बचना चाहिए। उसके कारण से ही मोटापा, बच्चों में थायराइड, इस तरह की बीमारी बढ़ती है। तो सर फिर बच्चे को एरोबिक्स, जैसे आपने बोला कि थायराइड ये सब अगर एक जगह ध्यान केंद्रित रहता है उसके बाद हम लोग भोजन करते हैं तो ये सारी तकलीफें होती है बच्चों में। और अभी के यूथ अगर उनको बोला जाए टीवी ना देखो या फोन ना देखो तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है पेरेंट्स लोग के लिए। प्लस अगर पेरेंट्स को बोला जाए कि आप अपने बच्चों को किस तरह से ध्यान रखा जा सके, और स्पेशली ऋतु के हिसाब से अगर बात करें कि ऋतु के हिसाब से पेरेंट्स को क्या क्या भोजन देना चाहिए, कौन कौन सी चीजें देनी चाहिए अपने बच्चों को तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह का खान पान पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए सीजन के हिसाब से? बिल्कुल, आयुर्वेद में जो आहार विहार है ऋतु के हिसाब से बताया गया, क्योंकि ऋतु से ही आपके शरीर का जो सिम्टम है वो चेंज रहता है। जैसे शरीर जो है आपका गर्मी के समय में पित्त की प्रधानता होती है, तो पित्त शमन की दवा जो है आप यूज करते हैं। और इस समय में हम कोशिश करें कि फ्रूट्स जो है
जूसी फ्रूट्स वगैरह लें, क्योंकि डिहाइड्रेशन की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। पानी का मात्रा पर्याप्त रखें। खाना खाते वक्त कोशिश करें कि पानी ना पिए। और जितना भी सीजन का फल होता है, जो फल ऋतु के हिसाब से होता है, जो सब्जियां ऋतु के हिसाब से होती है, उन्हीं का सेवन करना चाहिए। और जो फल जिस जगह पे होता है उसी का यूज होता है। अब अमेरिका का सेब आपको फायदा नहीं करेगा, आपको भारत का सेब ही आपको फायदा करेगा, क्योंकि वो उसके प्रकृति के हिसाब से, उस प्रकृति ने उसको तैयार किया हमारे लोग। तो जो चीज आपके आसपास में पाया जाता है ना, वो आपके लिए भी ही अनुकूल। और इस समय में जो आपके आसपास में जो भी फ्रूट्स हैं, अभी आम का सीजन है तो आम आपके लिए फायदेमंद है, जामुन का फायदेमंद है। अब इस समय में मान लीजिए आपको संतरा का सीजन नहीं है और संतरा कहीं से मंगा के खाते हैं, तो मेरा राय है कि कोई विशेष बहुत उससे फायदा नहीं। जो फल सब्जी जिस ऋतु के हिसाब से होता है, उसको उसी ऋतु में सेवन किया जाता है और उसी ऋतु में उसके सेवन से लाभ भी होता है। कि माता बहनों को ये चीज का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि हमको ऋतु के आहार से विहार से हमको अपना खान पान जरूर करना चाहिए। तो सर लास्टली मैं यही पूछना चाहूंगी कि हमारे दर्शक अभी देख रहे हैं हमें, खासकर जो पेरेंट्स देख रहे हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा, उनके आप क्या बोलना चाहोगे? जी, सबसे पहले कि हम अपने और बच्चे की भी दिनचर्या को ठीक रखें, समय से सोएं, समय से उठें, पाचन अग्नि को अपना जो है ठीक रखें। पाचन अग्नि जो भोजन पचाने की क्षमता होती है, उसको साम्यावस्था में रखा जाता है, क्योंकि सारे रोगों का मूल कारण है अग्निमान। यदि आपके शरीर का पाचन अग्नि मंद है तो आपके शरीर में कफ की वृद्धि होगी, स्थल्य होगा, बीमारी की संभावना बढ़ेगी, बीमारी से लड़ने की क्षमता घटेगी। तो इस तरह का चीज का हमको विशेषकर ध्यान रखना होगा। हमको योग और प्राणायाम का सहारा लेना होगा, क्योंकि योग और प्राणायाम हमारे शरीर को काफी हद तक इम्प्रूव करते हैं, स्ट्रॉन्ग करते हैं और शरीर में बीमारी से लड़ने के लिए क्षमता प्रदान करते हैं। और हम अपना जो खान पान है वो ऋतु के ही आहार विहार से लें, अपना डाइट जो है संतुलित रखें, अपना वजन नियंत्रित रखें और अपने तनाव को नियंत्रित रखें। आज के फास्ट जिंदगी में, भागदौड़ की जिंदगी में तनाव का काफी इम्पोर्टेंस। मेरा यह मानना है कि कोविड के दौरान जो मृत्यु हुई है वो काफी हद तक उसका डर भी बहुत बड़ा कारण रहा, क्योंकि इसमें इतना लोग फियर हो गए, लोग मिलना जुलना उनसे बंद कर दिए, आना जाना मतलब कम हो गया, अकेले हो गए, परिवार से मतलब अलग हो गए। तो इस दौरान काफी सारे जितने निगेटिव्स हार्मोन हैं वो बॉडी में रिलीज होते हैं। तो जितना आप खेल कूद कर नहीं थकिएगा, उससे कहीं ज्यादा आप सोच सोच के तनाव से थक जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि हमें अपने तनाव पर नियंत्रित रखना चाहिए। इसके लिए हमको कहीं ना कहीं इंगेज करना होगा। या तो आप संगीत में रुचि रखते हैं तो संगीत सुन सकते हैं, आप खेलने में इंटरेस्ट रखते हैं तो खेल सकते हैं, बाहर नहीं खेल सकते तो इंडोर गेम बहुत सारे चीज हैं जो बच्चे खेल सकते हैं, उस तरह की चीजों को भी आप बढ़ावा दे सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को इतने महत्वपूर्ण बातें बताने के लिए। तो ये थे वीके पांडे सर, जिन्होंने आयुर्वेद का महत्व बताया एक बार फिर से, और बच्चों को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है, उनकी इम्यूनिटी कैसे बढ़ाई जा सकती है, और साथ ही कोविड से जो थर्ड वेव आने वाली है उसे कैसे बचाया जा सकता है बच्चों को। साथ ही मेंटल हेल्थ कैसे तनाव से दूर रखें और कैसे अपने परिवार का ख्याल रखें, बच्चों का ख्याल रखें, इन सारी चीजों के बारे में हमने बातचीत की इनसे। और हमारी भी यही कोशिश रहती है कि हमारे चैनल के थ्रू हम आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी इस कोविड के बारे में बताएं और ताकि अवेयरनेस फैलाएं, ताकि आप सब सुरक्षित रहें। और लास्टली द बज़ स्टोरी की भी यही अपील है कि घर में रहें, सुरक्षित रहें और मास्क जरूर लगाएं अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो, या फिर 2 गज की दूरी का ध्यान जरूर रखें। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए द बज़ स्टोरी। धन्यवाद।